Good morning to all of you. Today we are going to study the new topic. वो टॉपिक है हमारा मोलिकुलर फार्मूला एंड कंपोजिशन, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, कौन सा पार्ट डिस्कस करना है हमें? वी आर डिस्कसिंग द मोलिकुलर फार्मूला, कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला. ये तीन टॉपिक है. तो ये तीन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ हमारे प्रीवियस टॉपिक से, मतलब जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ का पार्ट लिया था, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट बाकी है. या आई थिंक हमने कुछ पार्ट किया था, डिस्कस किया था क्या? उसमें देख लो एक बार, पार्ट किया था क्या? डिस्कस नहीं किया था. तो पहले उसे एक 10-15 मिनट में हम कंप्लीट करते, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक. वो है मोलिकुलर फार्मूला, कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला. कैसे निकालना है, क्या होता है, वो वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. टॉपिक का नाम है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक. क्या होगा हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर. तो उसमें से किस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राउंड ऑफ कितने डिजिट में करना है, कितने डिजिट तक राउंड ऑफ हो सकता है, वो वाले पार्ट हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखो जो पार्ट आते हैं हमारे पास, यहाँ तक आई थिंक हमने किया था ये वाला पार्ट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, ये भी किया था. ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था रूल्स इन राउंडिंग द नंबर. ओके, वी आर डिस्कसिंग द रूल्स इन राउंडिंग द नंबर. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल. ओके, कुछ एग्जांपल से हमारे पास, उसको एग्जांपल को हम सॉल्व करते. तो देखो यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कैसे करने हैं. तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट विद द राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है. क्या करना है यहाँ पे? नंबर को राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेटेड. मतलब ऐसे हमें नंबर को इंडिकेट करना है या नंबर को राउंड ऑफ करना है जिस नंबर के अंदर क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेट किए होंगे. जैसे एक बड़ा नंबर है, उसको हमें राउंड ऑफ भी करना है और सिग्निफिकेंट फिगर भी चाहिए. मतलब उन्होंने कहा होगा कि 4 सिग्निफिकेंट में करो, तो हमें 4 सिग्निफिकेंट में करना पड़ेगा. अगर वो कहेंगे कि हमें 5 सिग्निफिकेंट में करना है, तो हमें 5 सिग्निफिकेंट में करना पड़ेगा. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. हमें सिग्निफिकेंट में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट होते क्या है. ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट. मतलब जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस है. कौन सी कंडीशंस है? जीरोज ऑन अ राइट ऑफ द नंबर, ये क्या होते, ये क्या होते, नॉन सिग्निफिकेंट होते. बट वो भी जीरो राइट में होने चाहिए, वो भी जीरो सिग्निफिकेंट होते जो राइट में हो, बट किसके राइट में हो? डेसिमल के राइट में हो. वो भी जीरोस क्या होते, सिग्निफिकेंट होते. सिमिलर वे जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट इज आल्सो सिग्निफिकेंट, एंड जीरोस प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द नंबर इज आल्सो नॉन सिग्निफिकेंट. तो ऐसे कुछ केस थे हमारे पास. तो उसी केस के बेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ पार्ट. देखो पहला केस है हमारे पास 1.223, 2 डिजिट, 2 डिजिट में हमें क्या करना है, इसे क्या करना है, राउंड ऑफ करके 2 डिजिट हमें सिग्निफिकेंट चाहिए. कितने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए. इसके अंदर राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करने के बाद हमें क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें चाहिए. तो यहाँ पे देखो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे आएंगे. तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे कैसे आएंगे, तो इस पार्ट में क्या आता है. तो पहला पार्ट क्या होगा, यहाँ पे हमें 2 सिग्निफिकेंट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट को हम चेक करेंगे कि डिजिट कौन से, 1.2. क्या आ गई ये? 1.2. हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करने के लिए थर्ड नंबर चेक करना है. कौन सा नंबर, जिसको हमें रिमूव करना है. जो नंबर हमारा रिमूव होने वाला है वो नंबर अगर ग्रेटर देन, क्या है वो नंबर क्या है, अगर ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्रीसीडिंग नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1. प्रीसीडिंग नंबर को क्या करेंगे, हम 1 से इंक्रीज करेंगे. अगर वो नंबर लेस देन क्या हो, लेस देन 5 हो, तो उसको हम 1 से इंक्रीज नहीं करेंगे, तो उसको एज इज रखना है. तो ये केस आता है. तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, देखो 1.2 2 डिजिट में बोला है ना, तो हमारे 2 डिजिट कौन से हो गए,
यहाँ पे 1.2। अभी हमें लिखना है कि नंबर कौन सा रिमूव होने वाला है, 23 नंबर रिमूव होने वाला है, मतलब 2 रिमूव होने वाला है उसका, 2 के बाद में सब रिमूव होने वाला है। तो ये नंबर क्या है हमारा, लेस देन 5 है, लेस देन 5 हो तो यहाँ पे 2 का राउंड ऑफ होगा क्या, 2 इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, राउंड ऑफ 1.2। तो इसमें डिजिट कितने आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और राउंड ऑफ भी हमने कर लिया है। तो ये पहला केस। ओके, तो पहले क्वेश्चन ले लूँ पूरे, उसके बाद में हम एक करते हैं, क्योंकि ये एक एक नहीं आएगा यहाँ पे फिर ऐसे। तो सी सेकंड क्या है हमारे पास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। इसमें हम देख लेते हैं पहले कैसे राउंड ऑफ होते हैं। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट में करेंगे तो कैसे होगा, क्या पार्ट गिवन है हमारे पास 1.223, तो इसका राउंड ऑफ कितना होता है, राउंड ऑफ इनटू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या होगा यहाँ पे, राउंड ऑफ, बट किस में चाहिए हमारा, 2 सिग्निफिकेंट 2 डिजिट में चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1.2। इसके लिए राउंड ऑफ क्या होगा, राउंड ऑफ क्या आएगा इसके लिए, राउंड ऑफ 1 to 5। देखो हमें 3 डिजिट चाहिए ना, तो हम 3 डिजिट रखेंगे, कौन से 1 2.5 12.5, पर 5 के बाद में जो रिमूव होने वाला है वो नंबर क्या है, इज ग्रेटर देन 5, तो उसके पहले वाला नंबर मतलब प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है, प्रीसीडिंग नंबर 5 है। 5 क्या होगा, 1 से इंक्रीज्ड होगा, क्या होगा यहाँ पे 1 से इंक्रीज्ड होगा, तो नंबर विल बिकम, यहाँ पे आएगा 12.6, क्या आएगा 12.6, 3 डिजिट में आ चुका है, राउंड ऑफ भी हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखो 4 डिजिट में चाहिए, तो कितना होगा 123.1, यह आएगा हमारा 122.1, 1 लिखना है यहाँ पे, बट हमें 7 को क्या करना है यहाँ पे, रिमूव करना है। 3 डिजिट तक की, 4 डिजिट तक की चाहिए ना, इसमें कितने डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट हमें कितने चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट चाहिए। तो 4 सिग्निफिकेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5th सिग्निफिकेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। 5th सिग्निफिकेंट फिगर क्या है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर है, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, राउंड ऑफ होगा, सॉरी उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, वो इंक्रीज बाय 1 होगा, तो 1 से इंक्रीज होगा तो ये नंबर क्या बनेगा, 2 अगेन। ओके, तो ये हो चुका है। यहाँ पे कितना दिया है, 3 डिजिट पूछा है, तो कितना है 231.5, तो 231, तो 3 डिजिट में चाहिए 231 को राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है, 1 को इंक्रीज करना है या नहीं करना है, 3 डिजिट में चाहिए ना, 1 को इंक्रीज करना है या नहीं करना है, यस और नो, इधर करेंगे ना, क्योंकि जो 4 डिजिट रिमूव होने वाला है वो कौन सा है, 5 का ग्रेटर देन 5 नंबर होता है, तो क्या होगा, वो उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, तो 1 इंक्रीज होगा तो नंबर क्या आएगा यहाँ पे 2, तो इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर बाय राउंडिंग ऑफ। ओके, नोट ऑन दिस। किसी को डाउट है इसमें, अभी इसमें इधर ऋतुराज कुछ डाउट है बेटा, नहीं है, ओके नो डाउट।
हो गया, फिनिश। देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, यहाँ पे देखो कुछ अलग सम्स है इसमें, उसको कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर में हमें राउंड ऑफ करना है। ओके, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 25.55। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ पूरे। इसको हमें राउंड ऑफ करना है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ चाहिए हमें, ये राउंड ऑफ इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हमारे पास, 25 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 5 और ग्रेटर देन 5 होता है तो प्रेसिडेंट नंबर क्या होता है, जो नंबर रिमूव होने वाला है ये 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 से इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इट विल बिकम 26 ml। क्या होगा ये 26 ml होगा। राउंड ऑफ किस में होगा ये 26 ml के अंदर। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 है नहीं है, 1 2 3 ही है। बट हमें अगर दो सिग्निफिकेंट में रखना है तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आएगा इसका नंबर। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद में देखेंगे नंबर कौन सा रखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कन्वर्ट होगा, ये जो टिम्बू है हमारे पास, ये बिंदु यहाँ पे शिफ्ट होगा। बिंदु को शिफ्ट कर लिया। बिंदु को शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, 2.54 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 रेस टू पावर -3 क्या आएगा ये, मीटर। अभी ये बताओ इस केस के अंदर क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करना है हमें। तो 10 टू द पावर 3 के अंदर तो नहीं आ रहा है कुछ, ये क्या हुआ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हुआ। हमें किस में चाहिए, 2। तो हमें क्या देखना है, थर्ड नंबर चेक करना है। थर्ड नंबर इज 4 इज लेस देन 5। तो प्रेसिडिंग नंबर एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 10 टू द पावर 3 के नंबर को हम कंसिडर नहीं करते, ये राउंड ऑफ हुआ। इसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसका आंसर आएगा कुछ। क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर का, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आप ये होमवर्क में करो, ओके हो जाएगा या करके दो, हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको हमें 2 डिजिट में 2 डिजिट नंबर में क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट में करना है सिग्निफिकेंट। इस नंबर को चेंज करना है हमें। कैसे होगा, ये 2 डिजिट रखेंगे और थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पे 9 है। प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, मतलब 199 का 200 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 200। बट 200 में कितने डिजिट है, एक ही सिग्निफिकेंट है, हमें 2 सिग्निफिकेंट चाहिए। तो डेसिमल देंगे, डेसिमल के पहला वाला जीरोस इन बिटवीन द क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा हमारा, देखो यहाँ पे जो होगा, ये पहले इसको हम किस में चेंज करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, टिम्बू है क्या इसमें, टिम्बू रे टिम्बू या बिंदु रे बिंदु नहीं है इसमें, तो बिंदु लेनी पड़ेगी बाय पुटिंग 0। बिंदु ले लिया। अभी क्या होगा, ये बिंदु इधर शिफ्ट होगा। आगे क्या है, ग्राम गिवन है। यहाँ पे बिंदु शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, 1.99 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, ये कन्वर्जन कर लिया हमने, क्योंकि हमारे पास वैसे नंबर चाहिए था, यहाँ पे नहीं था। अभी क्या होगा, देखो अभी 2 डिजिट सिग्निफिकेंट चाहिए। तो ये नंबर क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये रिमूव होगा। ये रिमूव होगा मतलब ये क्या होगा, उसके पहले वाला नंबर इंक्रीज बाय 1 से इंक्रीज होगा तो ये बनेगा 10 का यहाँ पे 0 का अगेन 1 शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा 20, क्या होगा ये कितना 2.0 20 मतलब ये 2.0
0 इंटू 10⁻, कितना होगा ये 2 ग्राम। ये होगा राउंड ऑफ कंप्लीटली, ओके, इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर? 2 सिग्निफिकेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास जो नंबर है ये क्या है यहाँ पे 2, क्या है यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल, और डेसिमल के ऐसे केस होती है तो उसके राइट वाला नंबर भी जीरो भी क्या होता है सिग्निफिकेंट कहलाता है, ओके। उसके पहले वाले केस में वैसे था क्या यहाँ पे नहीं था, जीरो था उसके पहले, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, बट ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है बिफोर द डेसिमल ये क्या है नॉन जीरो डिजिट है, ओके, नोट डाउन। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हो गया ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले, यहाँ पे भी हमको कुछ होमवर्क है, ये वाला ग्रुप पे आ जाएगा, आपको होमवर्क क्या है तो ये सॉल्व करके लाना है घर से। हाँ, ये क्वेश्चन से कुछ क्या करना है, इनको राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या करना है आपको। हाँ ऑन करो इसे, उसको ऑन कर कैमरा। ओके
देखो क्वेश्चन से बेस्ड ऑन द राउंड ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है हमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देखो राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला नंबर क्या है यहाँ पे? 1.43 सेंटीमीटर क्यूब। आपको 3 सिग्निफिकेंट में ऑलरेडी यहाँ पे नंबर है, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आता है, तो 643 ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, बट आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। क्या करना है? इसको भी, ये तो है ऑलरेडी, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब यहाँ पे टिम्बू लो, टिम्बू को शिफ्ट करो, 6.43 इंटू द पावर +2, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि लेफ्ट की तरफ टिम्बू शिफ्ट हो रहा है ना, तो +2। यहाँ पे इसको चेक करो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो उसको चेंज करो। यहाँ पे देखो ये वाला नंबर मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है ना ये पावर में, यहाँ 10 टू द पावर -3 है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, इसको आपको ट्राई करना है और शो करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये कुछ ग्रुप के ऊपर मैं इसे आपके लिए डाल दूंगा, तो आपको ये करके आना है। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट इसमें जो आता है वो पार्ट है, हम जो डिस्कस करेंगे वो वाला पार्ट है अभी का देखो पार्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर डिटरमाइन। कोई कंपोजिशन गिवन होगा, मान के चलते कि हाइड्रोजन और H2 है हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बनाना है, पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या गिवन है? कुछ कंपोजिशन गिवन से। कंपोजिशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन है तो कितने % में पाया जाता है, ऑक्सीजन है तो कितने % में गिवन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको गिवन होगा कि हाउ मेनी या व्हाट % ऑफ द या व्हाट कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H2। तो कितना कंपोजिशन हाइड्रोजन का वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप वो मोलिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो। मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू 100, ये फॉर्मूला है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम, तो उसको कंपोजिशन को कैसे निकालना है वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे पहले आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को? वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इन अ कंपाउंड, उसके लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो ये कुछ सिलेक्टेड पार्ट है, उसे पहले डिस्कस करते हैं, बाद में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? इट इंडिकेट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कितने एटम्स है प्रेजेंट। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, जैसे कि वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लेते हैं तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ओके, उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन। ग्लूकोज को अगर डिस्कस करते हैं तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन अगेन 6 ऑक्सीजन। तो ये क्या है? इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है, मतलब कितने एटम प्रेजेंट है एक केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर या गिवन कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपली केस होती है हमारे पास वाटर की, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। R है ये एक रेशो फैक्टर्स होता है जो हमें कहां से मिलता है। देखो R क्या है यहाँ पे? R इज अ रेशो फैक्टर विच इज फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। ये कैसे निकलता है? इसको फाइंड आउट करना होता है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमें फैक्टर क्या मिलता है? यहाँ पे R फैक्टर मिलता है, जिसे हम क्या कहेंगे?
यूज करेंगे किसके लिए? टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो नेक्स्ट आता है इसमें, व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। परसेंट कंपोजिशन क्या है? परसेंट कंपोजिशन मतलब कि परसेंट एलिमेंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक कंपाउंड है या उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, वो कितने परसेंट में, उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, परसेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड इज नोन एज अ परसेंट कंपोजिशन। क्या कहते हैं उसे? परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन के पहले हम डिस्कस करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही इंपेरिकल फॉर्मूला को हम चेक कर सकते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, या इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बना सकते हैं। द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम, क्या दिया उन्होंने? द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। तो इस केस में क्या होगा? फॉर ग्लूकोज अगर लेते हैं हम, फॉर ग्लूकोज का पार्ट लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। इसका रेशो क्या है? रेशो ऑफ एटम, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। कार्बन का रेशो हाइड्रोजन के साथ कितना है और ऑक्सीजन के साथ कितना है? 6:12:6। ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला रेशो है। किसका रेशो है? एटम का मोलिकुलर फॉर्मूला रेशो। कार्बन कितने हैं? तो 6 है। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है। इसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब होता है डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय, कोई तो एक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल आर डिविजिबल बाय 6। ऑल द नंबर आर मल्टीपल ऑफ 6। तीनों के तीनों नंबर क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या निकल के आएगा? सिंपलेस्ट रेशो, कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो है ना, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1। 1:2:1 क्या आएगा यहाँ पे? 1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2O1। क्या बनेगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला? C1H2O1। ओके, मतलब इनके रेशो को जो नंबर गिवन है उनको डिवाइड करना है एलसीएम से। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड करना है। लिस्ट कॉमन फैक्टर से अगर आप डिवाइड करते हो, सॉरी मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या करते हो? आप इसको डिवाइड करते हो, देन दैट टाइम यू कैन गेट द सिंपलेस्ट रेशो। 6 का, 12 का और 6 का जो एलसीएम आता है वो 6 ही होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? C1H2O1 is a molecular formula and it is a empirical formula। इसे क्या कहेंगे हम? empirical formula कहते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोलिकुलर फॉर्मूला H2O। H2O का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला? यहाँ पे H2O का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला? देखो हाइड्रोजन रेस टू ऑक्सीजन, ये 2:1। एलसीएम क्या है इसका? दोनों नंबर का एलसीएम क्या है? 1 है। दोनों नंबर का एलसीएम 1 होने के कारण यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशो क्या होगा? 2:1 ही होगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला बोथ आर सेम। दोनों क्या है यहाँ पे? सेम है, क्योंकि हमने नंबर को डिवाइड किया बाय यूजिंग द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है? 1 ही आता है। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो वो नंबर की वैल्यू एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये केस आ जाता है। तो वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला का सेम मिला हमें यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे ग्लूकोज का, अभी हमने डिस्कस किया था, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। यहाँ पे क्या है? C1H2O1। C1H2O1 बिकॉज ऑफ 6:12:6। इन तीनों का एलसीएम जो आता है ये कितना है हमारे पास? हाँ, ये एलसीएम कितना आता है हमारे पास? 6 आता है। 6 को हम डिवाइड कर देते हैं, 6 से अगर डिवाइड कर दे सभी नंबर को तो इट विल बिकम 1:2:1 अगेन। सिमिलर वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन
पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस के अंदर रेशो क्या आता है एटम का 2:2, 2:2 मतलब 2 और 2, 2 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे नंबर्स को तो हमारे पास रेशो क्या आता है 1:1। सिंपलेस्ट रेशो क्या आया हमारे पास 1:1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा HO। ओके HO। H2O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला H1O1। वहां पे नंबर है क्या गिवन, पर नंबर क्या होगा हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। नेक्स्ट ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से C4H10। रेशो क्या आएगा ब्यूटेन का कार्बन रेशो हाइड्रोजन, यहां पे रेशो आता है दोनों का 4:10। दोनों का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। 4 से डिवाइड होते क्या दोनों नंबर नहीं, 4 से 4 हो जाएगा और 4 से 10 होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम चेक करेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है यहाँ पे आता है 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेशो निकलेगा सिंपलेस्ट रेशो 2:5। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बिकम C2H5। क्या बनेगा ये C2H5। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे C2H5। गॉट इट। यहाँ पे देखो लास्ट बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यस, इसका रेशो आता है बेंजीन टू हाइड्रोजन। बेंजीन टू हाइड्रोजन रेशो आता है 6:6, एलसीएम 6, सिंपलेस्ट रेशो आएगा 1:1। तो ये आएगा C1H1। ओके या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे, मतलब H2O1 C1H2O1 H1O1, ये तो एज इज रहेगा C2H5 और यहाँ पे आएगा C1H1 इज अ इंपेरिकल फॉर्मूला कंटेन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कंटेन कर रहा है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। और एक पार्ट यहाँ पे कुछ लिख के देना था मुझे, यहाँ पे R क्या होता है, R क्या होता है यहाँ पे R इज इक्वल टू R होता है, इसे कहते हैं रेशो फैक्टर। R फैक्टर होता है ये, इसे कहा जाता है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इट विल बी फाइंड आउट बाय मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। क्या पार्ट आता है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। तो ये R निकल जाता है, R की वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन दिस।
हो गया रे। हो गया। रिकॉर्डिंग में आता है। देखो फास्ट। फिनिश हो गया। देखो हमें डिस्कस करना है परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन क्या होता है? परसेंट कंपोजिशन, देन वी आर डिस्कसिंग द हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम अ गिवन कंपोजिशन। गिवन कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, और एम्पिरिकल फार्मूला अगर मिलता है हमें तो उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम अ गिवन कंपोजिशन। तो यहाँ पे आता है परसेंट कंपोजिशन। क्या पार्ट है हमारे पास? परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन होता है क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एटम, या कोई भी एलिमेंट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड known as its composition, क्या कहेंगे हम उसे? कंपोजिशन कहेंगे। कितना परसेंट में कितना प्रेजेंट है? एक कोई एलिमेंट होगा, कोई सब्सटेंस होगा, वो कंपाउंड में है प्रेजेंट, पर कितना प्रेजेंट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर वो कितना प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं हम? वी आर कॉल देम गिवन अ कंपाउंड। एक मिनट में पूरा लिखता हूं फिर से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड, known as its composition। क्या कहेंगे हम उसे? उसका कंपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल, हाउ मेनी, क्वेश्चन देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एट व्हाट परसेंट composition of hydrogen प्रेजेंट इन H2। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंट कंपोजिशन प्रेजेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसे? हाउ टू फाइंड आउट देम? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में वाटर का मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी आर फाइंडिंग द परसेंट कंपोजिशन ऑफ
हाइड्रोजन इन अ गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन वाटर में ही होता है, हाइड्रोजन और भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, बेंजीन में प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ सोडियम बायसल्फेट के अंदर प्रेजेंट होता है, सोडियम बायकार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो उस हाइड्रोजन का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे परसेंट कंपोजिशन निकालना है। हमारे पास अभी कौन सा कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, हम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वाटर के अंदर मॉलिक्यूलर मास कितना है, फॉर वाटर ले लेते, पहले वाटर ले लेते, वाटर मतलब H2, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा यहाँ पे, 2 × 1 इज 2, U लिखेंगे, उसे यूनिफाइड मास होता है ये, ओके, 2U, U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। देखो नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, नहीं ऑक्सीजन का, क्यों, हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में है क्या, हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट है, कौन से कंपाउंड में, वाटर मॉलिक्यूल में, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल का लेना पड़ेगा, तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 18U आता है, ओके। तो अभी हमें क्या चाहिए, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को निकालने के लिए परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को अगर फाइंड आउट करना है तो यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इंटू 100 और आगे आएगा परसेंट, क्या होगा, परसेंट आएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखो यहाँ पे पार्ट आता है हमारे पास, इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे बता दो, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 2, इसमें कितने वाटर का, 18 में, इंटू 100%। हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 इंटू कितना होता है, 11.1 आता है सॉल्व करने के बाद। तो ये सॉल्व होता है, ये आएगा 200 डिवाइडेड बाय 18%, इसको डिवाइडेड करते हैं तो 11.1%, देयरफॉर 11.1% ऑफ हाइड्रोजन कंपोजिशन प्रेजेंट इन H2। इस तरह से हम परसेंट कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो इस तरह से हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करना आता है, ओके, नोट डाउन दिस।
डाउट से किसी को? डाउट से तो पूछ लो, क्या डाउट से तो इधर शुभंकर, आज में ऋतुराज, कुछ डाउट से? फिनिश। देखो हो गया। देखो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेस्ड इसी के ऊपर। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको ट्राई करना है, उसे सॉल्व करना है। फाइंड, क्वेश्चन देखो, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें फाइंड आउट करना है हमें? कैल्शियम कार्बोनेट में परसेंट कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। कितना परसेंट कैल्शियम प्रेजेंट है किसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम, कैल्शियम का गिवन क्या आएगा यहाँ पे? देखो मोलार मास, मोलार या मोलिकुलर मास कहेंगे हम उसे, मोलार मास ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम मतलब कौन? Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितना है ये? 40U, यूनिफाइड मास। उसके बाद में किस में चाहिए हमें? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। तो मोलार मास ऑफ, मोलार मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास है CaCO3। तो CaCO3 का मोलार मास कितना आएगा फिर? देखो हमने किया है, इसको पहले भी सॉल्व किया हमने। ओके, कितना आता है? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस यहाँ पे आता है 100U। कितना आता है? 100U। तो क्या निकालना है यहाँ पे? परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ, परसेंट कंपोजिशन ऑफ Ca, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन ऑफ Ca इक्वल टू मोलार मास ऑफ Ca अपॉन मोलार मास ऑफ CaCO3 इंटू 100%। बस वैल्यू पुटअप करो यहाँ पे, 40 अपॉन 100 इंटू 100। तो यहाँ पे 100 100 गेट कैंसल, आंसर इज 40%। कितना आएगा? 40%। मतलब 40% कैल्शियम क्या है यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, नोट डाउन।
हर्षदा क्या हुआ? कुछ नहीं। ये समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द पर्सन कंपोजिशन? पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। हो गया? नहीं हुआ है? इसमें इधर मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको सॉल्व करना है भैया। क्वेश्चन है फाइंड परसेंट कंपोजिशन, फाइंड परसेंट कंपोजिशन ऑफ फाइंड परसेंट कंपोजिशन of hydrogen present in ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन क्या है? तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने अभी डिस्कस किया था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतना मोलिकुलर मास कितना होगा। ओके, ये ट्राई करो, अगर नहीं आता है आपको, किसी को डाउट्स होगा तो मैं इसे सॉल्व करके देता हूँ। ओके, नोट डाउन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोलिकुलर फॉर्मूला, ग्लूकोज रिप्रेजेंट किया जाता है किस टाइप से? C6H12O6। देखो आप शॉर्टकटली भी सॉल्व कर सकते हो। परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का मोलर मास 12 × 1 अपॉन कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12। हाँ, 6 × 12 प्लस 1 इंटू या 12 × 1, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 12 × 1 और प्लस ऑप्शन कितने हैं? 6 × अगेन 16। तो परसेंट कंपोजिशन यहाँ पे आएगा, परसेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। तो यहाँ पे परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना आ रहा है? यहाँ पे 12 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से, यहाँ पे परसेंट में जाएगा, ये कितना होगा? 72। यस, ये 12 प्लस ये कितना होगा? 96। हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसका पार्ट कितना आता है हमारे पास? 1200 अपॉन 180%। अभी क्या होगा? अभी इसमें से 0 कैंसिल आउट हो गए। 0 क्या हुआ यहाँ पे? देखो ये 0 और ये 0 क्या हुआ? कैंसिल आउट। हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 3 जा 6 4 जा, सॉरी 6 2 जा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 6 2 जा। अगर हम इसे डिवाइड करते तो हाइड्रोजन का क्या होगा? 20/3%, और इसे हम सॉल्व करते तो ये क्या होगा? 6.67%। उसको राउंड ऑफ करेंगे हम।
लास्ट वाले नंबर को क्या करेंगे हम यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 6.67%। इतना कंपोजिशन किसका है, हाइड्रोजन का है, किसमें, ग्लूकोज में। ओके हो गया, परसेंट कंपोजिशन निकला उसका। देखो, अरे हाँ या ना बोलते चलो। हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट है हमारे पास। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, ये जो पार्ट है ये किसके बेस के ऊपर है, परसेंट कंपोजिशन गिवन है, और इस पार्ट से हमें क्या निकालना होता है, एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ये भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़े मेथड अलग है। उसको मैं पहले परसेंट कंपोजिशन को चेक करना है, उसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स के बाद में उसका सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो के बाद आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उसी के बेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि परसेंट कंपोजिशन कैसे निकाला जा सकता है। कुछ क्वेश्चन, अब मैं कुछ मोलिकुलर फार्मूला देता हूं, आपको एम्पिरिकल फार्मूला उसको फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे दिया जाएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन उसके साथ में आता है यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। फर्स्ट है हमारे पास H2SO4, सेकंड है C3H6, थर्ड है C5H10, फोर्थ है हमारे पास C6H5N, NH2, इस तरह से आएगा। या तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये 7 आएगा और ये N आएगा। फिफ्थ पोटेशियम, यहाँ पे जो K2O पोटेशियम ऑक्साइड। 6 नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट हमने पहले किया था, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ठीक है सेम ही रहेगा। इसके बाद में HCl का भी सेम रहेगा। H2SO4 हो गया, KMnO4, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है। इसे ट्राई करो, इसको ट्राई करना है और हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे पहला केस क्या है, H2SO4, तो H2SO4 का क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला। देखो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ऐसे कुछ नहीं कि उसको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे रेशो देखो कितना है, हाइड्रोजन का रेशो कितना है 2, मतलब 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, मतलब 2:1:4। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, 2, 1, 4 का 1 ही होगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, H2SO4। यहाँ पे C3H6, 3:6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बोथ हैविंग एलसीएम इज 3, दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा C1H2, क्या आएगा C1H2, देन C5H10,
5^10 मतलब C1H2, अगेन सेम होगा यहाँ पे C6H7N, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें 6 7 का और यहाँ पे लास्ट में नाइट्रोजन 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होता है 1 ही आएगा, तो इसका कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। देन K2O, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें कार्बन कितने हैं, देखो पहले इसमें हमें ये देखना है कि कार्बन कितने हैं। इस केस में आपको कार्बन चेक करने हैं, C2H कितने, H4 एंड O2। अभी इसका निकलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल क्या आएगा इसका, देखो 2:4:2 C1H2O, CH2O, ये क्या होगा इसका, इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्ट गिवन थे ना, कार्बन कार्बन कितने यहाँ पे 2 है, तो पहले हमें उसको कंबाइन कर लेना है। उसको जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या उसका कंडेंस फॉर्मूला है, तो उसको हम क्या करेंगे और कंडेंस करेंगे या मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये कंडेंस था, मोलिकुलर में चेंज किया, मोलिकुलर में चेंज करने के बाद हमने किसमें कन्वर्ट किया, इसे वी आर कन्वर्टिंग इन इंपेरिकल फॉर्म। तो ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, नोट डाउन। बाकी क्या आएंगे ना, नहीं आते तो लिख लो फिर। H2SO4 ये डिवाइड होगा CH2 C1H2, ये भी डिवाइड होगा, ये C1H2 में आएगा, यहाँ पे एज इट इज आएगा C6H7N और ये आएगा K2। इस तरह से मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है। कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल का पार्ट डिस्कस करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है परसेंट कंपोजिशन से, एंड आफ्टर दैट हाउ टू फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम द इंपेरिकल फॉर्मूला। ये पार्ट हमारा होगा, तो उसके बाद में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ओके।